इनमें देखते हैं। तो आप ऑक्साइम्स को देखो, ऑक्साइम्स होते क्या है। इस तरह की एक स्पीसीज होती है R1 R2, इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड N और OH, ये ऑक्साइम होता है। यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है ये किस में आती है, ऑक्साइम में आता है। C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम्स होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, मान लो मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड NOH। अब इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये समपक्ष है, विपक्ष है, सिन है या एंटी है। जैसे वहाँ पे हमने सिस ट्रांस पढ़ा था, हम सिन और एंटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर जो OH लगा हुआ है, यदि ये हाइड्रोजन या छोटा समूह दोनों एक तरफ, यहाँ पे या तो हाइड्रोजन है या कोई और छोटा समूह हो, ये हाइड्रोजन और ये OH जो नाइट्रोजन पे लगा है, ये एक ही तरफ है, तो हम इनको कहेंगे सिन, SYN, सिन। ठीक है। और अगर इसमें ये हो जाए CH3CH डबल बॉन्ड NOH, तो इसको हम कहेंगे एंटी। एंटी। इसी तरह और एग्जांपल्स ले सकते हैं। C6H5CH डबल बॉन्ड NOH, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डोक्सिम। ठीक है। तो ये देखो H और OH सेम साइड है, ये क्या हो जाएगा, सिन। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ C6H5CH डबल बॉन्ड NOH, ये क्या हो जाएगा, एंटी, क्योंकि ये OH इस साइड आ गया और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका नाम क्या है, बेंजल्डोक्सिम। इसी तरह से एक और एग्जाइम ले लेते हैं C6H5CH3 डबल बॉन्ड NOH। अब इन दोनों में से छोटा ग्रुप कौन सा है, CH3, तो ये छोटा ग्रुप और ये OH एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, सिन। इधर C6H5CCH3 डबल बॉन्ड N, इस OH को अब इधर कर दो। अब ये CH3 और OH एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा एंटी। तो ये हमारे ऑक्साइम्स में कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिसाइक्लिक यौगिक, हिंदी में भी इनको एलिसाइक्लिक ही बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम, जैसे मैं पहला एग्जांपल आपको लेके बता देती हूँ। साइक्लिक है तो साइक्लिक ही होंगे, और एली यानी कि एलिफेटिक होंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे इनके अंदर। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बनाई। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, इसके ऊपर हम ग्रुप लगाते हैं। देखो ये H CH3, ये H, ये CH3। अब हम देखते हैं, इसको हम एक प्लेन में पढ़ेंगे। हम इस तरह से, ये एक प्लेन में है, H इसके ऊपर है और CH3 इसके नीचे है। तो इमेजिन करो ये H ऊपर CH3 नीचे, इसमें भी H ऊपर CH3, तो दोनों सेम सेम ग्रुप कहाँ है, नीचे, ये सेम ग्रुप ऊपर है। तो ये क्या कहलाएगा, समपक्ष। ठीक है। इसी को मैं अगर अपोजिट कर दूं, इसी रिंग को हम अपोजिट कर देते हैं, ये हो जाएगा CH3H, ये H CH3। अब CH3 और ये CH3 अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, HH भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या बन गया, विपक्ष। ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। सबसे पहले साइक्लोब्यूटेन है तो 4 मेंबर्ड की रिंग बनानी है आपको। इसके बाद ये बोल रहा है 1,3 डाइक्लोरो, 1 2 3 डाइक्लोरो, यानी कि दोनों 2 Cl लगेंगे,
ऑब्वियस बात है, यहाँ Cl तो यहाँ H और कुछ इसने दे नहीं रखा, नाम ही इसका यही है ना, 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। Cl सेम साइड है, तो ये हो जाएगा समपक्ष। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पे Cl और Cl अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं, तो इनको हम क्या कह देंगे, विपक्ष। तो ये हमारे हो गए हैं इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट। किस किस में हमें पढ़ना था, 3 में पढ़ना था हमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो हमने देख लिया, अल्कीन्स में पढ़ लिया, ऑक्साइन्स में पढ़ लिया और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ लिया। तो ये पेपर में पूछ सकता है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी निकालना पूछ सकता है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है, या ये आ सकता है कि कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, निकालना पूछ सकता है, बना करके बताना पड़ सकता है आपको केसेस और ट्रांस कैसे कैसे बन रहे हैं। इसके बाद आता है ज्यामिति समअवयविता के गुणधर्म। तो त्रिविम विन्यास इनका भिन्न भिन्न होता है ज्यामिति समअवयवों का, जिससे इनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है उनमें भी थोड़ा सा परिवर्तन आता है। फर्स्टली मैंने आपको यही बताया था कि इनके जो जुड़ने का तरीका है उसी की वजह से उसमें क्या आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। तो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं ज्यामितीय समअवयवियों के गुणधर्म, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी दे रखी है द्विध्रुव आघूर्ण। इसी को ही हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो कहता है कि जनरली जो समपक्ष वाले होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी अभी हम एग्जांपल से पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यही ले लेती हूँ सबसे पहले आपके पास एग्जांपल, C डबल बॉन्ड CH Cl Cl, ये समपक्ष है कि नहीं है। अब देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये समपक्ष है। अब ये देखो, सॉरी, समपक्ष वालों में तो होता है, विपक्ष वालों में जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इसी का विपक्ष बना दिया है मैंने ये। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इन दोनों में अंतर आएगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में, और चार्जेस चेंज होंगे इनके, लेकिन जितना ये यहाँ पे चेंज आ रहा है उतना ये यहाँ चेंज आ रहा है। तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, ये वाला और ये वाला ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। द्विध्रुव आघूर्ण 11th में पढ़ा है आपने, म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू आती है 0.0 dB। जबकि हम समपक्ष की बात करते हैं तो समपक्ष में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जो ये लग रहा है और इधर जो लग रहा है सेम डायरेक्शन है, तो इनका कोई वैल्यू होती है। इसको निकाला गया जब कैलकुलेट इसको किया गया तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.85 dB आई थी। तो ये हो गया, उदाहरण हमने कर लिया है एक। इसी का ही दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो HCCH3 डबल बॉन्ड CCH3 और ये H, ये वाला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा था। ये डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तुमने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह 11th में सब पढ़ के आए हो। ये डोनेटिंग इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट लगाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है।
डोनेट कर रहा है अंदर की तरफ, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इनका म्यू की कुछ वैल्यू होगी, इसमें 0.40 डिवाइड दी हुई है। यहाँ पे HCCH3 डबल बॉन्ड CCH3H, यहाँ देखो ये इधर देता है, ये इधर देता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। ये विपक्ष वाला है और इसके म्यू की वैल्यू हो जाती है 0.0 डिवाइड। अब कहता है कि ऐसे ज्यामितीय समावयव हो जिनमें दोनों कार्बन पे परमाणुओं पर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव डालने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, यानी कि एक कोई प्लस का इफेक्ट दिखा रहा है और दूसरा प्रतिस्थापी माइनस का इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे ये है HCCH3 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ देखते हैं हम, ये CH3 प्लस का इफेक्ट अंदर की तरफ इफेक्ट दिखा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। अब क्या होगा ऐसे प्रतिस्थापी में, समकक्ष का जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये ज़्यादा होगा कि कम, अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इसका हम म्यू निकालते हैं तो ये आता है 1.71 dB। और इसी के ही दूसरा देखो, इसका विपक्ष CH3 डबल बॉन्ड CCl और H, यहाँ इसने दिया और यहाँ इसने बाहर निकाला, इसका जो म्यू का मान आता है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, जब इस तरह के ग्रुप जुड़े हुए हों जहाँ पे दोनों ही प्रतिस्थापी अलग अलग प्रभाव दर्शा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो ऐसे ग्रुप जब समकक्ष वाली स्थिति में आते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम हो जाता है, लेकिन अगर ये विपक्ष वाली स्थिति में आते हैं तो म्यू का मान बढ़ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो आता है गलनांक और क्वथनांक की बात। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ज्यामितीय समावयवता के वजह से यौगिकों की जो गलनांक और क्वथनांक हैं वो अफेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। जनरली अगर हम देखते हैं तो विपक्ष वाले जो रूप हैं उनमें वैन डर वाल बल समकक्ष रूप की तुलना में अधिक प्रबल होता है ना। विपक्ष वाला जो होता है उसमें वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं समकक्ष वाले के कंपैरिजन में, तो उनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम, जैसे आपने लिया HCCOOH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये आपका मैलिक अम्ल हम पीछे पढ़ के आया, समकक्ष मैलिक अम्ल है। इसका प्रभाव बाहर की तरफ, इसका प्रभाव बाहर की तरफ, एक ही डायरेक्शन में है, समकक्ष है। दूसरे की हम बात करते हैं COH CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये विपरीत डायरेक्शन में है। हाँ, तो अब देखते हैं हम इसमें वैन डर वाल बल जो है वो समकक्ष की तुलना में किस में प्रबल है, किस में प्रबल है बताओ, विपक्ष वाले में। इसमें जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इनमें फोर्सेस होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, ये विपक्ष वाला है तो ये हो जाता है 287 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो समकक्ष वाला होता है उसकी कंपैरिजन में विपक्ष वाले में वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से ही इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो ज़्यादा हो जाता है। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो और भी देख सकते हैं, HCC6H5 डबल बॉन्ड CHCOOH, इसका नाम है एलोसेनेमिक एसिड, ये समकक्ष है। और दूसरा हम इसका बना लेते हैं विपक्ष C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये इसका विपक्ष है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 133 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि अगर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव डालने वाले समूह, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, एक समूह तो प्लस इफेक्ट दिखा रहा है, दूसरा माइनस आई दिखा रहा है या माइनस इफेक्ट दिखा रहा है, तो विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव डालने वाले समूह है तो ये प्रभाव उलट जाता है। अब समकक्ष वाले का गलनांक ज़्यादा हो जाएगा, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड COOH और ये H। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बता दिया है पहले भी कई बार। COH जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। दोनों ही ग्रुप अपोजिट हैं एक दूसरे के, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट अलग अलग दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे इनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो समकक्ष है क्योंकि दोनों एक ही साइड में है। इनका गलनांक ज़्यादा होगा कंपैरिजन में। इसका और देख लेते हैं, डबल बॉन्ड COOH और ये H, ये दे रहा है, ये बाहर निकाल रहा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका हो जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये समकक्ष वाले का ज़्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि यदि विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव डालने वाले ग्रुप CH3 प्लस इफेक्ट दिखा रहा है और COH माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव डालने वाले समूह जब एक ही साथ उपस्थित हो तो ये प्रभाव उलट जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अब किसका ज़्यादा हो जाएगा, समकक्ष वालों का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या कहता है, क्या क्या हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो समकक्ष समावयव में क्रियात्मक समूह एक ही ओर होते हैं, ये पढ़ ही रहे हैं हम। जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो सारे एक ही तरफ होंगे। तो इनकी जो अंतर क्रिया है या आपस में इनमें जो रिएक्शन है वो जल्दी होगी तो उनमें साइक्लाइजेशन हो जाएगा। लेकिन विपक्ष वाले में दूर दूर है तो इनमें रिएक्शंस भी इतनी फास्ट नहीं हो सकती है। तो रिएक्शन फास्ट कौन देता है, सिस वाले देंगे। जैसे मैलेइक अम्ल पीछे भी पढ़ा था हमने, जहाँ पे आपके दोनों एसिडिक ग्रुप सेम साइड थे। तो मैलाइक ग्रुप जो होता है, इस अम्ल को जब हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये निर्जलीकृत होकर के मैलिक अनहाइड्राइड बना देता है। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप गर्म करते हो तो ये अनहाइड्राइड बना देता है। जबकि फ्यूमेरिक एसिड है, जहाँ पे COH दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, वहाँ पे हम ये सेम रिएक्शन करेंगे तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगी, और वो टेम्परेचर होगा 270 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका कारण क्या है, फ्यूमेरिक एसिड पहले फ्यूमेरिक एसिड जो है उसमें COH ग्रुप ट्रांस में है, तो वो पहले सिस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और देन वो रिएक्शन करेगा, फिर निर्जलीकरण होगा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इसके रिएक्शन में करके दिखा देती हूँ आपको। तो पहले तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सिस वाले जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसको हम लिख करके देख लेते हैं। ये है आपका HCCOOH डबल बॉन्ड CHCOOH। ये क्या है हमारा, मैलेइक अम्ल। इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, निर्जलीकरण का मतलब ही क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। ये OH और ये H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये बनता है HC डबल बॉन्ड CH। ये एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका CO और ये आपका CO। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इजी समझ में आएगा। ये H है, ये C है, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH। ठीक है, अब ये ग्रुप शायद पहचान में आ रहा होगा, अनहाइड्राइड्स में हमने ये ग्रुप पढ़ा था। तो इसको हम क्या देंगे, मैलेइक अनहाइड्राइड, मैलेइक अनहाइड्राइड। ठीक है, लेकिन फ्यूमेरिक एसिड जब होगा, फ्यूमेरिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो COOH
सी डबल बॉन्ड CH, COOH, ये हमारा क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है। ये फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से हमें डायरेक्ट ये बनाना है तो आपको देना पड़ेगा 270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तब जाके वाटर निकलेगा। अदरवाइज़ पहले ये मैलेइक एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर हमारे पास अनहाइड्राइड आएगा। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा ये सारा प्रोसेस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारा हाइड्रोजन बंधकता या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कहता है कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो होती है, ठीक है, जिससे इनके गुण धर्म भी प्रभावित होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी तो ऑब्वियस बात है कि प्रॉपर्टीज़ तो अफेक्ट करेंगी ही। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगी आपके पास 1,4-डाइब्यूटेनोइक एसिड का, इसका समकक्ष समावयव जो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, जबकि विपक्ष वाला है वो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। इसी के वजह से इनके जो गलनांक हैं वो अलग अलग हैं और हमें पता लग जाता है कि क्या चेंज इनकी प्रॉपर्टीज़ में हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो ये है आपका H, यहाँ पे वही COH और COH एसिडिक ग्रुप है दोनों में, तो मैं इसको खोल के लिख देती हूँ। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ आ गया आपका C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। ये हमारा समकक्ष है, ये समकक्ष है और इसमें हो रही है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट आप देखो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा आपको 130 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब इसी में ही विपक्ष की, विपक्ष का देखते हैं हम। C डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारा हो गया COH डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर ही हो गया। यहाँ पे H, ये C डबल बॉन्ड OH और इधर से ये फ्री है। अब इनमें आपस में तो कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा विपक्ष है। यहाँ पे क्या होती है, देखो इसको तो हम बोलेंगे अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रही है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 287 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले पढ़ चुके हैं। कारण क्या है, कारण, इसका कारण यहाँ पे जो वन डर वाल फोर्स है वो कैसे है, वीक है, दुर्बल वन डर वाल बल, ठीक है। ये आपस में ही इंटरेक्शन कर रहा है तो वीक हो गए, जबकि ये दूसरे से दो मॉलिक्यूल से आकर के जुड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रबल वैन डर वाल बल, ये इसका कारण है। तो इतना टॉपिक आज हमने कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट समावयव शुरू होगा, प्रकाशिकी समावयवता, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं समझ रही हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो कमेंट डाल देना। वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता देना, ताकि हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करें, डायरेक्ट तुम्हें नोट्स भेज दें।
जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट ज़रूर कर देना इस पर।